हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। ओके, चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज एनसीईआरटी की बुक से कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। ठीक है, यदि आपको कोई भी कोई बुक पढ़ते हैं, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, लेकिन कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट। ओके, तो पहले आप एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना चाहिए आपको, फिर उसके बाद से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लगाइए, आप लगा सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको बताएंगे पूरा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी की बेसिस पर। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमें पढ़ना है क्या? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो अब ये बताइए, हमें यदि क्वाड्रिलेटरल को अंडरस्टैंड करना है तो जानना पड़ेगा ना कि क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, है कि नहीं। क्वाड्रिलेटरल्स जो है किस सरफेस पे बनाया जाता है। तो पहले पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस इसलिए कहा है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स को हम प्लेन सरफेस पर ही बनाते हैं। तो व्हाट इज द प्लेन सरफेस? प्लेन सरफेस जैसे कि आप अपना ये मोबाइल का स्क्रीन या फिर टैबलेट का स्क्रीन या फिर लैपटॉप का जो स्क्रीन होता है वो प्लेन सरफेस ही है, या फिर पेपर जिस पे आप लिखते हैं वो भी क्या है, एक प्लेन सरफेस है। आपके रूफ रूफ का जो सरफेस है वो भी प्लेन सरफेस है, या आपके व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, मानी कि बहुत सारे सरफेसेस आपको मिल जाएंगे। वॉल्स वॉल्स के जो सरफेस होते हैं वो भी प्लेन सरफेस होते हैं। मीन्स कोई भी ऐसा सरफेस जो टू डायमेंशनल हो, मतलब दो डायमेंशन का। ठीक है, दो डायमेंशन का आने का मतलब क्या है समझिएगा। एक मतलब कि किसी पॉइंट से आप दो डायरेक्शन में जा सकते हैं परपेंडिकुलरली। ठीक है, एक ऐसे, इसको बोल लीजिए आप एक्स डायरेक्शन, और इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप केवल इधर जा सकते हैं या उसके नीचे जा सकते हैं, है ना। मतलब ऐसा कोई सरफेस होता है तो उसको बोलते हैं प्लेन सरफेस। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल प्लेन सरफेस के बारे में। और समझते हैं कि व्हाट इज अ प्लेन कर्व। तो प्लेन सरफेस पे जो कर्व्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं प्लेन कर्व। लेकिन प्लेन कर्व जब बनेंगे तो किसी चीज को ज्वाइन करके बनते हैं। मतलब आपको मैं बताना चाहूँ, ये सरफेस है, मान लीजिए इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। मतलब आप सारे पॉइंट्स को ऐसे नोट नहीं कर सकते, मैं ऐसे सारे पॉइंट्स को ड्रा नहीं कर सकता क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। लेकिन मैं ये यहाँ समझ सकते हैं हम लोग कि यदि इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें, यदि मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट है, इसको हम ज्वाइन करें इस पॉइंट से, तो ये जो बना अभी अभी जो बना है स्मूथ हैंड से हम करें किए हैं ज्वाइन। ठीक है, तो अभी जो यहाँ से यहाँ तक बना है इसको बोलेंगे कि दिस इज अ प्लेन कर्व, क्योंकि ये प्लेन पर बना हुआ है एक कर्व। तो मैं चाहे जैसे मन करे वैसे मैं खींच सकता हूँ बिना अपना पेन उठाए। जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे उठा करके ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ, दिस इज आल्सो अ प्लेन कर्व। ओके, नाउ ऐसे करता हूँ मैं और ये कर देता हूँ, दिस इज आल्सो अ प्लेन कर्व। ओके, सो मैं ऐसे स्ट्रेट और ऐसे स्ट्रेट, दिस इज आल्सो प्लेन कर्व। सो समझ गए कि प्लेन कर्व का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्लेन कर्व मतलब कि चाहे जैसे आप करें, दिस इज आल्सो अ प्लेन कर्व। अब यही है कि हमें समझना पड़ेगा कि प्लेन कर्व्स को कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, है कि नहीं। तो देखिए प्लेन कर्व्स एक्चुअली हम यदि कैटेगराइज करें प्लेन कर्व्स को तो कई तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो वर्ड है हमारा सिंपल, जो कि यूज होता है सिंपल कर्व्स, सिंपल प्लेन कर्व्स। ठीक है, दूसरा है क्लोज्ड प्लेन कर्व्स। ठीक है, क्लोज्ड प्लेन कर्व्स होते हैं। उसके बाद एक है आपका ओपन कर्व्स। ठीक है, ओपन कर्व्स। तो समझते हैं वन बाई वन। ठीक है, पहले समझते हैं सिंपल कर्व्स। तो पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, देखिए प्लेन कर्व जो सिंपल होते हैं आखिर वो क्या होते हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए सिंपल कर्व वो कर्व होता है जो खुद को इंटरसेक्ट नहीं करता। मतलब क्या है, यहां पे मूव करना मैं स्टार्ट किया तो ये खुद को कभी भी इंटरसेक्ट ना करे। जैसे ये, दिस इज अ सिंपल कर्व। यदि खुद को इंटरसेक्ट कर देगा वो, तो उसे हम कहेंगे कि दैट इज नॉट अ सिंपल कर्व। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर्व्स यहाँ बनाऊंगा जो कि सिंपल कर्व्स होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बना सकता हूँ आपको, दिस इज अ सिंपल कर्व। ठीक है, दिस इज अ सिंपल कर्व, दिस इज आल्सो अ सिंपल कर्व। तो ये हो गया वन, ये हो गया टू सिंपल कर्व्स। एंड तीसरा
मैं बना सकता हूँ कई तरीके से बना सकते हैं आप। दिस इज आल्सो सिंपल कर्व, ठीक है, ओके, दिस इज आल्सो सिंपल कर्व, सो दिस इज आल्सो अ सिंपल कर्व, ठीक है, दिस इज आल्सो सिंपल कर्व। लेकिन अब मैं एक कर्व बनाने जा रहा हूं जो कि सिंपल कर्व नहीं है। कैसे? दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को, खुद को इस पॉइंट पर, आप देख पा रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लिया है। तो ये जो कर्व है वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लिया खुद को, मतलब कि 2 बार चला गया इस पॉइंट पर, इसलिए इसको बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व। बट आप कह सकते हैं कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कर्व। लेकिन कॉम्प्लेक्स कर्व एक्चुअली नहीं होता, मतलब वर्ड का यूज नहीं होता कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हम बोलते हैं कि नॉट सिंपल, दिस इज नॉट सिंपल, ओके। हम ऐसे बहुत सारे कर्व बना सकते हैं जो सिंपल नहीं है, जैसे कि ये वाला जो कर्व है, दिस इज अ नॉट अ सिंपल कर्व, ठीक है, बिकॉज इट इंटरसेक्ट्स इटसेल्फ एट दिस पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे कर्व्स हैं जो एक दूसरे को मतलब कि खुद को ही इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनको बोलते हैं कि वो सिंपल कर्व नहीं है। और जो इंटरसेक्ट खुद को नहीं करेंगे उनको बोलेंगे कि दिस दैट दैट आर सिंपल कर्व्स। जैसे कि ये सारे के सारे जो हैं सिंपल कर्व्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? सिंपल कर्व्स हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं। क्लोज्ड, ओके, क्लोज्ड मीन्स बंद, ठीक है। तो हम बात करते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व्स के बारे में, जो कि हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको ताकि आपको समझा पाए। तो समझिएगा ध्यान से, बस थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। देखिए, क्लोज्ड कर्व मतलब कि ऐसा कर्व जो जिसका बिगिनिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट एक ही हो, दैट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड कर्व। मतलब कि प्लेन सरफेस पर बने वो कर्व, लेकिन जिसका बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और यहीं पर ला करके मिला देता हूं, this is a closed curve, right? But this is not a closed curve, this is not a closed curve because its beginning point is here and ending point is here। दोनों जो है दोनों जो है एक नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ क्लोज्ड कर्व। तो समझ गए क्लोज कर्व क्या होता है। ओपन कर्व क्या होता है? तो जो क्लोज्ड नहीं होता उसे बोलते हैं ओपन। तो दिस इज अ ओपन कर्व, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब एक वर्ड यूज करते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। ऐसे कर्व जो सिंपल होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। जैसे यहां पर बना हुआ है जो सर्कल होता है, सर्कल, ठीक है, सर्कल जो होता है, मैं यहां पर सही से बना नहीं पा रहा हूं, तो ये जो सर्कल होता है ये सिंपल क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। या फिर इलिप्स होता है, इलिप्स, जो ये इलिप्स है, दिस इज आल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं। आप इलिप्स को ऐसे बना लीजिए या फिर ऐसे बना लीजिए, दीज आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है। तो आप, अच्छा ठीक है, तो कौन से ऐसे कर्व हैं जो कि क्लोज्ड मतलब कि ओपन होते हैं और सिंपल नहीं होते? तो जैसे कि कुछ ऐसे भी हैं क्लोज्ड कर्व जो कि सिंपल नहीं होते, जैसे कि ये वाला, ये जो है क्लोज्ड कर्व है, दिस इज अ क्लोज्ड कर्व बट इट इज नॉट सिंपल, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट, यहाँ पर देखिए एक ही पॉइंट से 2 बार ये गया है लाइन, मैंने खुद को इंटरसेक्ट कर लिया है ना, इसीलिए दिस इज नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, यू कैन से कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व, ठीक है। दिस इज क्लोज्ड, ऑब्वियसली क्लोज्ड, क्योंकि इसका जो बिगिनिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है दोनों सेम है, इसलिए क्या है, ये क्लोज्ड कर्व है, बट इट इज नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। समझ में आ गया होगा। तो हम थोड़ा चलते हैं चैप्टर पे, और यहाँ पर देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कुछ पूछा हुआ है, कुछ फिगर्स दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे टाइप दिया हुआ है कि कौन से मैच कर रहा है। चलिए मैच करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, ये सिंपल कर्व है कि नहीं? देखिए ऐसे गया ऐसे गया, दिस इज अ सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व है दैट इज नॉट क्लोज्ड, तो सी से मैच कर रहा है, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड, तो दिस इज 1, है कि नहीं? और कोई मैच कर रहा है क्या इसी से? देखिए ये जो फिगर है हमको दिखाना है कि इसमें से कई सारे मतलब पॉइंट्स से मैच कर सकता है ये जो फर्स्ट फिगर है आपका। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्या? ए को पहले देखते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड, क्लोज तो है ही नहीं है बिल्कुल ही, तो ये वाला नहीं हो सकता फर्स्ट के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए करेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि फर्स्ट के लिए क्या क्या मतलब ऑप्शन करेक्ट है। तो ए नहीं करेक्ट है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, जो करेक्ट होगा हम वही लिखेंगे, राइट। तो ओके, एक क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, ये जो है क्लोज कर्व है, क्लोज तो है ही नहीं है बिल्कुल, तो यहां पर ये दूसरा भी पॉइंट जो है बी वाला भी नहीं हो पाएगा, सी हो जाएगा डेफिनेटली। सी एक पॉइंट मिल गया 1 के लिए सी।
मतलब सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, दैट इज नॉट क्लोज्ड, डेफिनेटली नॉट क्लोज्ड है, क्योंकि इसका जो बिगिनिंग पॉइंट यहाँ पर है, एंड पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। नॉट अ सिंपल कर्व, तो दिस इज अ सिंपल कर्व, यस, तो डी भी करेक्ट नहीं है, तो डी भी यहाँ पर नहीं लगेगा। चलिए, मतलब पहले के लिए सी करेक्ट है, दूसरे के लिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दिस इज ओपन है कि नहीं, ओपन है कि नहीं, देखिए यहाँ पर एक एंड यहाँ पर है, दूसरा एंड यहाँ पर है, दोनों एक एंड तो है नहीं, दिस इज ओपन, राइट, एंड दिस इज नॉट क्लोज्ड, एंड दिस इज नॉट सिंपल आल्सो, सिंपल भी नहीं है। देखिए ए होगा नहीं, यहाँ पर सेकेंड के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो ए जो बोला है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो ये सिंपल नहीं है, पहला नंबर सिंपल ही नहीं है, तो फिर इसमें होगा ही नहीं। बी देखते हैं, और क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड है ही नहीं ना, ओपन है ना, देखिए यहाँ पर इंड पॉइंट्स, तो ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखते हैं, दिस सॉरी, इसको हम इसी जो कर रहे हैं, तो सी में देखते हैं, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड, सिंपल कर्व ये है ही नहीं ना, तो ये भी नहीं हो सकता, नॉट अ सिंपल कर्व, डी इज करेक्ट ऑप्शन, तो 2 के लिए डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें जो है मैं आपको ये इरेज कर देता हूं ताकि ये आपको क्लोज समझ में आए, ओके। तो हमारा दूसरा भी हो गया, सेकेंड वन। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड आपका देखिए सर्कल दिया हुआ है और ये क्लोज्ड कर्व है, राइट, और ये सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व है, क्लोज कर्व है, क्योंकि ये खुद को 2 बार इंटरसेक्ट नहीं किया है, ठीक है, मतलब खुद को 1 बार या 1 से ज्यादा बार इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो ये जो है सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ए इज करेक्ट फॉर 3। तीसरे के लिए क्या है, ए करेक्ट है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एक क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड कर्व है, दैट इज नॉट सिंपल, नॉट, ये सिंपल कर्व है, ठीक है, तो यहां पे बी भी नहीं होगा, क्योंकि एक क्लोज कर्व तो है 3, लेकिन सिंपल नहीं है ना, इसीलिए ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड, तो तीसरे के लिए हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड के लिए चेक कर रहे हैं, तो सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व है, राइट, दैट इज नॉट क्लोज्ड, तो क्लोज तो है ना, ये नॉट क्लोज बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, सी भी नहीं हो पाएगा। ओके, डी देखते हैं, तो ये 3 के लिए डी सही होगा नहीं, नॉट ए सिंपल कर्व, बोला है कि नॉट अ सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व नहीं है, सिंपल कर्व है, सो इट इज ऑल्सो नॉट फॉर दिस। ओके, फोर्थ चेक करते हैं, तो हम चलते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं। ओके, तो फोर्थ वन यहां पर है, ये सिंपल क्लोज कर्व है क्या, सिंपल नहीं है, तो ए नहीं हो पाएगा फोर के लिए, फोर के लिए, फोर के लिए जो है ए नहीं हो पाएगा डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, ए क्लोज्ड है दैट इज नॉट सिंपल, बिल्कुल ही ये बी होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व है लेकिन सिंपल नहीं है, क्योंकि ये एक अपने खुद को ही यहां पर इंटरसेक्ट कर लिया है, इसीलिए क्लोज कर्व तो है, क्योंकि इसका बिगिनिंग और एंड पॉइंट एक जगह है, एक पॉइंट पर है, आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो वहीं पर आएंगे बार बार ना। मान लीजिए आप यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर फाइनली यहीं पर आएंगे, ठीक है। मतलब इसीलिए इसको बोलेंगे कि ये क्लोज कर्व है बट नॉट सिंपल, तो बिल्कुल ही 4 का बी है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड, तो सिंपल कर्व तो है ही नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स कर्व है, नॉट अ सिंपल कर्व, डेफिनेटली डी करेक्ट होगा 4 के लिए भी, ये सिंपल कर्व नहीं है, तो बी और डी, 4 के लिए बी और डी दोनों करेक्ट हैं। तो यहाँ पे बोला भी है कि ट्राई टू रिकॉल डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कर्व्स यू हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस, मैच द फॉलोइंग, कार्सन अ फिगर में मैच टू मोर देन वन टाइप, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए फोर्थ फिगर जो है वो मोर देन वन टाइप में मैच कर रहा है, बी और डी, ठीक है, बी और डी। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, तो इस वीडियो में इतना ही, हम इसके आगे पढ़ेंगे पॉलीगन्स, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।